चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा कल चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी से ये प्रश्न किया था कि अहंकार अगर अपना नहीं रहेगा तो ये शरीर कार्य कैसे करेगा। अहंकार होता है तो तभी तो ये कार्य करता है। पर आप कहते हो कि सबसे पहले इस अहम भावना को त्याग दें क्योंकि ये अपवित्र है। अगर इस अहंकार को त्याग देंगे तो फिर कार्य कैसे करेंगे। आज हम इसका आंसर कर रहे हैं। वो कह रहे थे जो अहंकार त्यागे तो चेष्टा कैसी होगी, तब तो देह का त्याग हो जाएगा। जैसे वृक्ष स्तंभ के आश्रय होते हैं, स्तंभ के नाश हुए वृक्ष नहीं रहते, वृक्ष का भी नाश हो जाता है। तैसे ही देह अहंकार धारण कर रहा है, उससे रहित देह गिर जाएगी। इससे मैं अहंकार को त्याग करके कैसे जीता रहूँगा, यह अर्थ मुझको निश्चय करके कहिए, क्योंकि आप कहने वालों में श्रेष्ठ हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे कमल नयन राम जी, सर्व ज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया है। सो दो प्रकार का है, एक का नाम ध्येय त्याग है और दूसरे का नाम नियय त्याग है। मैं यह पदार्थ रूप हूँ, मैं इनसे जीता हूँ, इन बिना मैं नहीं जीता और मेरे सिवा यह भी कुछ नहीं। यह जो हृदय में निश्चय है उसको त्याग कर मैंने विचार किया है कि ना मैं पदार्थ हूँ और ना मेरे में पदार्थ है। ऐसी भावना करने वाला जो पुरुष है उनका अंतःकरण आत्म प्रकाश से शीतल हो जाता है। अब कल हमने भी पहले थोड़ा अपनी भाषा में इसका आंसर कर लिया था। एक होता है अहंकार और एक होती है अहम वृत्ति। जो अहंकार होता है वो पदार्थों के अंदर होता है और जीव उन पदार्थों से ही अपने आप को मान रहा होता है, वो होता है अहंकार। अब जैसे वशिष्ठ जी ने भी दो बताए, सर्व ज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया है। जो ये अहंकार है ये वासना वाला है। अब उन्होंने दो नाम बता दिए, ध्येय त्याग और नियय त्याग। मैं जो पदार्थों वाला है उसमें अगर कोई जीता है तो उसका ये अहंकार है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मैंने विचार किया कि मेरे से पदार्थ हैं, पदार्थों से मैं नहीं हूँ। ऐसा जब मैंने विचार किया तब मैंने अपने अंतःकरण से इन पदार्थों का मोह छोड़ दिया। अब एक को छोड़ा तो दूसरा तो स्वतः ही था, वो अपने आप आ गया। आत्म प्रकाश जो हमारा आपा है, अब जैसे ही वो आता है तो ये मन शीतल हो जाता है और वे जो कुछ क्रिया करते हैं वह खाली लीला मात्र होती है फिर, क्योंकि उनकी किसी भी पदार्थों में फिर आसक्ति होती नहीं है। उनकी सारी क्रिया कैसी है, लीला मात्र है। जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया है वह सर्व क्रियाओं में
सर्व आत्मा जानता है। अब जब सारी वासना का ही त्याग कर दिया तो वो जो भी कर्म करे, जो भी क्रिया करे, तो उसकी स्थिति कहाँ होती है, दृढ़ता कहाँ होती है, आत्मा में। उसको कुछ बंधन का कारण नहीं होता। उसके हृदय में सर्व वासना का त्याग है और बाहर इंद्रियों से चेष्टा करता है। जो पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है, उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम ध्येय त्याग है। अब यही ध्येय त्याग क्या हो गया, अहंकार। यही अहंकार के कारण ही जीव एक के साथ राग कर रहा है और एक के साथ द्वेष कर रहा है, और इसी अहंकार के कारण ही वो एक एक पदार्थों को मेरा अपना मान रहा है। अब जिस महापुरुष ने इस भावना का त्याग कर दिया, इस वासना का त्याग कर दिया, वह भले इंद्रियों से सारी चेष्टा कर रहा है, पर वो कैसा है, वो जीवन मुक्त है। वही महान पुरुष है। उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम ध्येय त्याग है। और जिस पुरुष ने मन संयुक्त देह वासना का त्याग किया है और उस वासना का भी त्याग किया है, वह ध्येय त्याग है। त्याग का भी त्याग कर दिया जिसने, ध्येय वासना का त्याग से वो विधेय मुक्त कहलाता है। जीते जी तो जीवन मुक्त रहा ही रहा, पर शरीर के त्यागने के बाद भी अंतकाल तो उसका यहाँ पे हुआ ही हुआ, साथ में उसका प्रांत काल भी हुआ। ऐसे पुरुष को ध्येय त्याग कहा गया है। जिस पुरुष ने देह अभिमान का त्याग किया है, संसार की वासना लीला से त्याग की है और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन मुक्त है। जीते जी जो सारे कर्म कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, लीला मानकर, तो वो पुरुष कैसे है, जीवन मुक्त। क्योंकि जीते जी उसने सब वासनाओं का, इच्छाओं का त्याग कर दिया और अपनी स्थिति कहाँ बना ली, स्वरूप में, जिसकी सब वासनाएं नाश हुई हैं और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ है, अर्थात हृदय का संकल्प और बाहर की क्रिया त्यागी है, उसका नाम त्याग है। वह विधेय मुक्त जानो। अब देखो वशिष्ठ जी किसको कह रही हैं, जिसकी सब वासनाएं नाश हुई और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ, अर्थात हृदय का संकल्प और बाहर की क्रिया भी त्याग दी। बाहर से उसकी कोई क्रिया नहीं है, हृदय का कोई संकल्प नहीं है, उसका नाम त्याग है। वह विधेय मुक्त जानो। देखो जब तक ये शरीर है तब तक तो कर्म है, चाहे वो कर्म अपनी आत्मा में स्थित होके कर रहा है, पर कर्म तो है, तो वो जीवन मुक्त है। अब विधेय मुक्त तो वही हो सकता है जिसने शरीर का त्याग कर दिया, मन से भी दृढ़ता को जो लेके आया। अब वो मरने के बाद भी वो विधेय मुक्त है। जिसने ध्येय वासना का त्याग किया है और लीला करके करता हुआ स्थित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। वो जीवन मुक्त महात्मा है।
पुरुष महात्मा पुरुष जनकवत हैं, जिसने ये वासना त्यागी है और उपशम हो गया है, वह विधेय मुक्त होकर परम तत्व में स्थित है। देखो, जो जीते जी अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो गया है, ये सारा लीला मात्र जान रहा है, वो कैसा है? जीवन मुक्त महापुरुष है। और जिसने ये वासना त्यागी, मतलब वो जो उपशम हो गया हर क्रिया से, इस शरीर की हर क्रिया से जो उपशम हो गया है, वह विधेय मुक्त होकर परम तत्व में स्थित है। परातत्पर जिसको कहते हैं, वही होता है, मतलब जिसका प्रांत काल हो गया, वही निहे मुक्त है। हे राघव, इन दोनों वासनाओं को त्याग कर ब्रह्म में यह हो जाता है। वे विगत संताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप हैं। जिसने दोनों वासनाओं को ही त्याग कर दिया, एक तो कर्म कर रहा है शरीर से और लीला मात्र जान रहा है, वो जीवन मुक्त है। और एक ने तो कर्म ही त्याग कर दिया, वो उपशम हो गया, वो विधेय मुक्त है। अब कहते हैं जिसने दोनों ही इन वासनाओं का त्याग कर ब्रह्म है, ऐसा जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, वो विगत संताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप हैं और निर्मल पद में स्थित होते हैं। एक की देह स्फुरन रूप होती है और दूसरे की देह असफुरन रूप होती है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? चाहे वो जीवन मुक्त है, चाहे वो विधेय मुक्त है, दोनों ही मुक्त स्वरूप हैं, दोनों ही महान पुरुष हैं। अब कहते हैं वो निर्मल पद में स्थित हो गए। अब जीवन मुक्त की देह स्फुरन रूप होती है, मतलब है, हयात काल है, और दूसरे की उसकी देह अस्फुर होती है, मतलब उसकी देह नहीं होती, वह विधेय मुक्त रूप देह में स्थित होता है। ऐसे महापुरुषों का इच्छित प्रारब्ध होता है। फिर जीते जी जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है, तब तक वो जीवन मुक्त है, और जब इस शरीर की प्रारब्ध खत्म हुई तो उसके बाद वो विधेय मुक्त है। अब इनकी इच्छित प्रारब्ध होती है, वो चाहे तो दोबारा से अपना अवतार लें, कोई भी आकार लें, चाहे तो 5 तत्वों में लीन रहें। इसलिए उनको क्या कहते हैं? विधेय मुक्त रूप देह और क्रिया कर्ता संताप से रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धारता है। देखो, जीवन मुक्त ज्ञान को धारता है। अब किसी भी वस्तु की धारणा कैसे होती है? अंतःकरण से होती है, और फिर दूसरी देह त्याग के विधेय पद में स्थित होता है। अब यही जीवन मुक्त महान पुरुष जब उस देह का त्याग कर देता है, तब वो विधेय पद में स्थित हो गया। उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते, इससे विधेय मुक्त कहता है। जीवन मुक्त के हृदय में वासना का त्याग है और बाहर क्रिया करता है।
अब ये डिफरेंस समझते जाएं जीवन मुक्त और विधेय मुक्त का। जीवन मुक्त उसको कहा जिसका शरीर है, हयात काल में है, पर वो सारा कैसे देख रहे हैं, लीला मात्र देख रहा है, वही जीवन मुक्त है। पर उसने त्याग कर रखा है, हृदय से त्यागा हुआ है सब वासनाओं का, और बाहर से क्रिया करता है। जैसे समय से सुख दुख प्राप्त होता है, तैसे ही वह निरंतर राग द्वेष से रहित परवरता है। भले सुख आए भले दुख आए, वो दोनों में रुकता नहीं, और सुख में हर्ष नहीं, दुख में शोक नहीं करता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्यागी है, सो सब कार्य में सुषुप्ति की न्यायी अचल वृत्ति है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे उपाध्याय, मैं और मेरा इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहलाता है ही नहीं उसके अंदर। कुछ ग्रहण करूं, कुछ छोड़ूं, यह मेरा है ये तेरा है, ऐसी कोई कल्पना नहीं है, वह जीवन मुक्त है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों से सुषुप्ति की न्यायी हो गई है, और जिसका चित्त सदा जागृत है, और जो कल्पना क्रिया संयुक्त भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से आकाशवत निर्मल है, वो जीवन मुक्त पूजने योग्य है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा। तब सूर्य भगवान अस्त हुए। सभा के सब लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठे, और रात्रि व्यतीत करके सूर्य उदय होते ही परस्पर नमस्कार करके यथा योग्य अपने अपने आसन पर आ बैठे। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे तृष्णा चिकित्सा उपदेशो नाम 16वां सर्गा समाप्त। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विधेय मुक्त है वह हमारी वाणी का विषय नहीं। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। अब विधेय मुक्त तो वही होगे जिन्होंने देह का त्याग कर दिया। जीते जी जो जीवन मुक्त होते हैं, मरने के बाद, इस शरीर के त्याग के बाद वही विधेय मुक्त होते हैं। अब वशिष्ठ जी राम जी को क्या कह रही हैं, क्योंकि बाद वाली गति का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, बाद कुछ होगा तो उसका वर्णन होगा, वो तो पांच तत्वों में लीन हो गए। जीवन मुक्त के लक्षण सुनो, क्योंकि जीते जी ही हमें इस जीवन से मुक्त होना है। और हमें ये सारा कैसे लगना चाहिए, लीला मात्र। जितनी क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तभी वही कर्म अकर्म बन जाता है। जो कुछ प्राकृतिक कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरअहकार होकर विचरता है, वह जीवन मुक्त है। अहंकार नहीं है उसको अपने देह भाव पे, जीवन मुक्त होके वो विचर रहा है। हृदय दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है, वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है। अब ये अपने अहंकार की बात कर रही हैं, जो राम जी ने प्रश्न किया था कि अहंकार का मैं त्याग करूंगा तो जीवित कैसे रहूंगा। अब अहंकार ये शरीर भाव का त्याग वाला अहंकार,
इसका त्याग कर दो। पर एक अहम वृत्ति है, वो अहम वृत्ति से सारे कर्म हो रहे हैं, पर वो कर्म आकर्म बन रही हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने पहले 2 ध्येय और नियत ध्येय रूप, ध्येय का त्याग, ध्येय त्याग और नियत त्याग, ये 2 बताए। अब ध्येय त्याग क्या हुआ? ध्येय त्याग हुआ जीवन मुक्त और नियत त्याग हुआ विधेय मुक्त। पहले इन 2 मुक्तियों का हमें ज्ञान हो, उसके बाद देखो नियय मुक्त का तो हम वर्णन नहीं कर सकते, विधेय मुक्त का हम वर्णन नहीं कर सकते। हम वर्णन किसका कर सकते हैं? जीवन मुक्त का, जो इस शरीर में है, जो कर्म कर रहा है, तो उसके कर्म कैसे हो रहे हैं। अब वशिष्ठ जी वही राम जी को बता रहे हैं कि जीवन मुक्त के लक्षण को अब सुनो, कि वो जीते जी मुक्त कैसे हुआ, उसको ये सारा लीला मात्र कैसे लगा। जिसने अपने दृश्य पदार्थों में जिसने दृढ़ भावना की है, वही तृष्णा से, तभी तो उसको अहंकार हुआ, मैं कुछ हूँ, ये शरीर मेरा कुछ है, ये कोठी गाड़ी अपने बैंक बैलेंस का, जिसने अहंकार किया अपनी इच्छाओं के कारण, तो वो हमेशा ही दुखी रहता है और संसार के दृढ़ बंधन से बंध कहता है, हमेशा बंधन में रहता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहता है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वही मुक्त है। सारे कर्म तो कर रहा है, पर कर्म करते हुए उसके अंदर के भाव कहाँ दृढ़ है, ये हम नहीं समझ सकते। ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, तभी ऐसे कहते हैं, क्योंकि एक ज्ञानवान ही दूसरे ज्ञानवान को जान सकता है। नहीं तो संसारी देखो, ज्ञानी भी कर्म कर रहा है, पर उसके कर्म लीला मात्र हैं, और एक अज्ञानी भी कर्म कर रहा है और उसके कर्म बंधन वाले हैं। अब जो अज्ञानी है वो कैसे देखेगा ज्ञानी को? उसको तो लगेगा जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ वैसे ये भी कर्म कर रही हैं। अरे भाई, जब तक ये शरीर है तब तक तो कर्म है ही है, शरीर का नाम ही कर्म है, वहाँ से हम छूट नहीं सकते। पर अपने अंदर कहाँ पे दृढ़ता है, इसके साक्षी हम स्वयं में, हम खुद देख सकते हैं। इसलिए ज्ञानी चाहे जितने मर्जी कर्म करे, जितना बड़ा उसका परिवार हो, पर उसकी दृढ़ता अगर अपने आत्म स्वरूप में है तो वो जीवन मुक्त है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई और वर्तमान में निरंतर विरचता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहता है। देखो, दुख किसका होता है? हमें भोग भोगने का। या तो आगे के लिए सोचेंगे या पीछे को याद करके रोते रहेंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या फिर मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है। वर्तमान में जो अपनी पोजीशन है उस पे कभी ध्यान ही नहीं देते। वो पुरुष हमेशा दुखी रहता है, वो पुरुष कहलाने के लायक भी नहीं है। हे महान बुद्धिमान, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बंधा
और कलना से कलंकित जानो। अब इदम अहंकार, ये शरीर वाला अहंकार, अब जिसके अंदर ये शरीर वाला अहंकार है वो हमेशा ही बंधन में है, वो कभी मुक्त ही नहीं हो सकता। इससे तुम, मैं और मेरा, सत्य और असत्य बुद्धि, संसार के पदार्थों का त्याग करो। अब ये वशिष्ठ जी खाली राम जी को कह रही हैं? नहीं, हमारे गुरुदेव हमसे कह रही हैं, मैं मेरे का त्याग करें, सत्य और असत्य का निखेड़ करें, हंस बुद्धि लें। और संसार के पदार्थ तो वैसे भी फंसाने वाले हैं। जहाँ पे पदार्थ आ गया तो वहाँ पे हमेशा ही बुद्धि में आ जाना चाहिए, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, बदलने वाला है, कभी भी एक रस रहने वाला नहीं है। जो एक रस रहने वाला नहीं है तो उसका त्याग करने में ही भलाई है। अब एक रस रहने वाला जो नहीं है वो हम कहाँ ढूंढने जाएं, किधर देखें? बाहर के पदार्थ हैं सो हैं, अपनी इस देह को देखें जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं। देखो ये शरीर एक रस रहने वाला है। अब इसका कह रही हैं गुरुदेव की त्याग करें। अब इसका त्याग कैसे करेंगे कि चाकू छुरी से इसको काट डालेंगे? नहीं, इसी को जीते जी देखते रहेंगे कि कैसे ये बदल रहा है। और जो अपना असली स्वरूप है, जो जनवा रहा है कि ये बदल रहा है, वो अभी तक नहीं बदला, वो वैसा का वैसा ही है। ऐसे दोनों का हम कंपैरिजन करते करते असत्य को छोड़ते जाएंगे, सत्य की तरफ जाएंगे। और जो परम उदार पद है सर्वदा काल में स्थित है, हर काल में वो साक्षी है। कौन सा ऐसा काल था कि जिसमें वो नहीं था? कहते हैं गुरुदेव उसी काल में स्थित हो जाओ, वही तू है, वही तेरा आपा है, उसी को तू देख, तब तू जीते जी मुक्त है। तेरे को कोई बंधन नहीं है। बंधन मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अशोभ चित स्थित हो। उसमें जैसे समुद्र की गहराई में जाओ तो वहाँ पे कोई तरंग नहीं है, कोई लहर नहीं है, वहाँ पे कोई क्षोभ नहीं है इच्छाओं का, वासनाओं का। अब ऐसे ही अगर इस शरीर पे बैठेगा तो ये सारे क्षोभ होंगे। अगर इस शरीर को देखेगा, अंदर साक्षी स्वरूप की गहराई में जाएगा, जितनी अंतर्मुख वृत्ति करेगा, फिर देखो वहाँ पे अपने स्वरूप का तेरे को अनुभव होगा। वही जो तेरे स्वरूप का अनुभव है वही तू है। तू ये नाम रूप आकार वाला नहीं है, ना तुम पदार्थ जाल हो, ना ये तुम्हारे हैं। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागे। विचार चंद्रोदय की तीसरी कलम में देखो, उसमें सारा खोल के बताया, ये आँख मैं नहीं, मेरी नहीं, ये कान मैं नहीं, मेरा नहीं। एक एक इंद्री को दिखाया, एक एक इंद्री पे निशाना बनाया कि ये मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? जब मैंने अपने आप को खोजा तो खुद ही हम आनंदमय हो गए। वो जैसे नमक की पुतली पानी में मिल गई तो फिर कौन बतावे कि मैं कौन हूँ? जब ऐसी दृढ़ता हो जाती है तब कोई बंधन नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। तो बंध मोक्ष से फिर ऊपर हो गए।
इसको फिर आगे हम कर लेते हैं। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम।